प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस्तकबाल है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में। प्यारे दोस्तों, आज के सामने एक हैरान कुन वाक़या रखने वाले हैं जो कि बिल्कुल सच है और आज से कबल 2 साल पहले का वाक़या है। एक ऐसी दुल्हन जिसने अपने रुखसती के वक्त ही बच्चे को पैदा किया। क्या था सबब दोस्तों, और जब बच्चे को पैदा किया तो दूल्हे ने क्या एक्शन लिया, क्या हुआ पूरा मामला, जो आपको हैरत में डाल देगी। तो दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। उससे पहले दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, आपने दुल्हन तो देखा होगा, लेकिन अगर कोई दुल्हन अपने रुखसती के वक्त ही बच्चा अगर पैदा करे, बच्चा हो, तो फिर आप उस दुल्हन के बारे में क्या तस्वूर कर सकते हैं। क्या वजह था कि रुखसती के वक्त ही बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा अपने आप में क्या कहलाता है, क्या है वजह। बिल्कुल ही अजब गजब दुनिया में घटनाएं घटते हैं दोस्तों, और इसी तरीके का अजब गजब घटना घटा पाकिस्तान के कराची में। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कराची का एक सच्चा वाकया है जो आपको हैरत में डाल देगा। प्यारे दोस्तों, एक सकीना और फारूक की ये कहानी है। सकीना और फारूक दोनों चचाजाद थे। सकीना और फारूक के माँ बाप ने पहले ही ये तय कर लिया था कि जब ये बालिग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो एक दूसरे के साथ इनका निकाह कर दिया जाएगा। बहरकैफ बचपन से ही सकीना और फारूक को इस बात का इल्म था कि आगे चलकर उनका निकाह होने वाला है। दोनों बहुत तरीके के आरजू अपने दिल में समाये बैठे थे कि कब वो दिन आएगा जब उनकी निकाह होगा। इधर दोस्तों, दोनों पढ़ाई में लगे हुए थे। सकीना भी पढ़ाई कर रही थी, फारूक भी पढ़ाई कर रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे। बचपने के दिन धीरे धीरे हल्लू हल्लू आगे बढ़ता जा रहा था और दोनों के अंदर जवानी कदम रखता जा रहा था, बालिग होते जा रहे थे। दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करते थे। चूंकि सकीना और फारूक दोनों ही जानते थे कि उनके माँ बाप ने बचपन में ही उनका रिश्ता तय कर दिया है और आगे चल के उनका ब्याह होने वाला है, शादी होने वाला है। दोनों के दिल में हसरतें थे कि कब वो सुनहरी घड़ी आएगी जब वो एक दूसरे के हो जाएंगे। इधर दोस्तों, इसी इंतजार में वक्त गुजर जाता है। फारूक जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वो पढ़ाई से फारिग हो जाता है और फारिग होने के बाद उसकी नौकरी लग जाती है। इधर सकीना, वो भी मास्टर डिग्री कर रही थी इंग्लिश में, वो भी मुकम्मल कर चुकी थी। अब दोनों के वालिदैन ने ये चाहा कि इनकी शादी कर दी जाए, निकाह कर दिया जाए। फारूक और सकीना अपने माँ बाप के पहले औलाद थे। दोनों फैमिली ये चाहते थे इन दोनों का निकाह काफ़ी धूमधाम से हो। लेकिन दोस्तों, आज से 2 साल पहले आप हज़रात को मालूम है कि कोविड-19 ने दस्तक दिया था, जिसकी वजह से तमाम शादियां रद्द हो गई थी, या जो कुछ शादी हुआ वो बहुत ही सादगी के साथ गुजरा। और इसी कोविड के गाइडलाइन का असर सकीना और फारूक के भी शादी में हुआ। दोनों परिवार वाले चाहते थे कि इनका निकाह बहुत धूमधाम से हो, रिश्तेदार आए, अहबाब आए, शहर भर में मालूम हो, डंका चले, लेकिन ये हो नहीं सका। कई बार टाइम बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद नए नए गाइडलाइन, नए नए नियम बनते गए और कई बार शादी का डेट बढ़ने के बाद आखिर ये तय किया गया और दोनों ने ये, जो फारूक था वो जिद में आ गया कि मुझे शादी करना है, चाहे सादगी के साथ ही क्यों ना करे। और एक दिन ऐसा होता है कि दोनों को बड़ी सादगी के साथ दोनों का, सकीना और फारूक का, शादी कर दिया जाता है। जब इनके शादी कर दिया जाता है तो ये रद्द अमल तय में आता है कि शादी तो अभी करते हैं,
लेकिन जब गाइडलाइन ख़त्म हो जाए तो बड़े धूमधाम से इसकी रुखसती करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, वलीमा करेंगे, ये वो करेंगे। अब दोस्तों वक्त गुजरता है और शादी के 3 महीने के बाद दुल्हन को शदीद पेट में दर्द होती है। दर्द होती है जब, तो उसको हॉस्पिटल आनन फानन में ले जाया जाता है। और जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर जब चेक करके जो जवाब देते हैं उसको सुनकर दोनों ही परिवार के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर ये कहती है कि आपकी बेटी 3 महीने से हमल में है। इतना सुनना था कि सबको बहुत गुस्सा आता है, बहुत बेइज्जती महसूस होती है और सब एक दूसरे सकीना और फारूक से गुस्सा हो जाते हैं कि जब इतने दिनों तक तुम लोगों ने सब्र किया था तो कुछ और दिन सब्र क्यों नहीं किए। सारे एक दूसरे को बहुत गुस्से में देख रहे थे, लेकिन तभी उनकी माओं ने अपने परिवार को यह समझाया कि खैर ये दोनों ने जो काम किया है वो ठीक तो नहीं है, लेकिन चूंकि इनका निकाह हो चुका था तो ये गुनाह भी नहीं है। और जब इन लोगों ने ये कदम उठा ही लिया है तो बेहतर है कि जल्दी से इनकी रुखसती करा दिया जाए। बहरकैफ दोस्तों, लोगों के लो क्लास से बचने के लिए दोनों ही परिवार ने ये किया कि जल्दी से हम इनकी रुखसती करा देते हैं ताकि जो कुछ हो एक दूसरे के घर में जाकर हो। अब क्या हुआ, इसी कस्माकस में, इसी डेट के चक्कर में लगभग 7 महीने गुजर गए। एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों की रुखसती धूमधाम से होने वाली थी, वलीमा हो रहा था, तमाम रिश्तेदार अहबाब आए थे और रुखसती के ऐन वक्त ही दुल्हन को फिर से पेट में दर्द, शदीद दर्द होता है। जब शदीद दर्द होता है तो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है और जब डॉक्टर का यहाँ ले जाया जाता है तो सब दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि डॉक्टर कहती है कि इसकी डिलीवरी करना पड़ेगा। इधर घर वाले जानते थे कि अभी तो 7 महीने ही गुजरा है, 2 महीने बाकी है अभी डिलीवरी में, इसीलिए उसने 2 महीने पहले ही इन दोनों की रुखसती कराना चाहते थे और तमाम मेहमान बुलाए थे, तमाम लोगों को बुलाया था अपनी आन दिखाने के लिए, शान दिखाने के लिए, ठाठ दिखाने के लिए, लेकिन इनको क्या मालूम था कि उल्टा हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि उसी दिन इनकी डिलीवरी हो जाती है, एक बच्चा पैदा होता है जिसको सतवासु कहते हैं, 7 महीने का होता है। फिर उसको लेकर घर आया जाता है, तमाम लोगों के सामने उसके परिवार वालों के एक तरीके से बड़ा बेइज्जती होती है, लेकिन उस फंक्शन को उसी दिन मुलतवी कर दिया जाता है। बच्चा 7 महीने के था, बहरहाल वो थोड़ा कमज़ोर था तो उसको डॉक्टरी इलाज के बाद फिर से घर लाया जाता है और जिस दिन घर लाया जाता है उसके दूसरे दिन ही वलीमा होता है और वलीमे में सबको बुलाया जाता है और ये बात सबके सामने आती है।